मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको कल बताए थे कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आपको सभी सब्जेक्ट का मैथ और साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो कल हम आपको पॉलिनोमियल पढ़ाए थे मैथ्स का। मेरे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत ही योग्य हैं। आज आपको मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, मेरे राम लखन सर आपको पढ़ाएंगे। आइए सर। प्यारे बच्चों, हम आज केमिस्ट्री के 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि Zn प्लस CuSO4 क्या है? ZnSO4 प्लस Cu है। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की है यह बताना है, ठीक ना। ये ऑप्शन में दिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा में दिया है विस्थापन अभिक्रिया, सी में दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया और डी में दिया है वियोजन अभिक्रिया। देखिए क्या है कि Zn है, Zn है प्लस CuSO4 क्या हो रहा है? ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं क्या कि Zn क्या कर रहा है, इसको Cu को हटा रहा है, ठीक ना। तो ZnSO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, ZnSO4 और Cu को क्या करेगा, कम क्रियाशील है, इसके लिए क्या करता है Zn इसको Cu को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो इसका होगा चमकीला उजला, ठीक ना। तो कैसे कि Mg, मैग्नीशियम फीता क्या है, Mg प्लस ऑक्सीजन के साथ कोई वस्तु जलता है, ठीक ना। तो ये क्या बनेगा, MgO और प्रयोगशाला में देखते हैं तो इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, चमकीला और व्हाइट होता है, ठीक ना, ब्राइटनेस एंड व्हाइट। थर्ड क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, मतलब क्या, इसका बुझा हुआ चूना का फार्मूला कौन सा है, ठीक ना। तो ये होता है, जानते होंगे कि CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो है यह कली चूना का फार्मूला होता है CaO। अगर एग्जाम में पूछेगा कि कली चूना का फार्मूला क्या होता है तो हम बताएंगे CaO, और बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछेगा तो क्या बताएंगे, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है Na2SO4 यह क्या है, एक्वस है, ठीक ना। BaCl2 ये क्या है, एक्वस ये भी है। ये क्या है, उत्पाद में बनाता है BaSO4 और प्लस 2 NaCl। इसमें कहता है वो अभिक्रिया ऑप्शन छूट गया इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन है इसमें, ठीक है, छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन छूट गया है। वैसे ये क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक ना, क्योंकि देखिए Na2SO4 और प्लस क्या है BaCl2 क्या बना है, BaSO4 प्लस क्या है 2 NaCl। यहाँ पर क्या होता है कि Ba जो है SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, Na किससे Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है, तो दो एलिमेंट का क्या अदला बदली होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। गलती से यह क्या ऑप्शन छूट गया, आंसर में फोर्थ का क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। हाल में कहता है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या सब होता है, उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, इसमें योग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक। 6 क्वेश्चन कहता है Cu प्लस H2, तो Cu प्लस H2O बन रहा है। इसमें देख रहे हैं क्या कि Cu यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हुआ, निष्कासित किया गया। अगर ऑक्सीजन का जिसमें निष्कासित किया जाएगा उसमें क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा।
क्या होगा, ऑक्सीजन का अगर निष्कासित होगा तो अपचयन होगा, ऑक्सीजन का साथ संयोग करेगा तो क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहा कि 2Cu + O2 2Cu कहता कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या कॉपर का क्या अवकरण हो रहा है, या सी में कहा कि उदासीनीकरण, या एच इसमें ए और बी बोल रहा है। इसमें क्या देखें, Cu के साथ क्या है कि Cu ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Cu। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ योग हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण, ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 8वां क्वेश्चन, समीकरण CaCO3 अगर उष्मा देंगे तो क्या होगा, टूटेगा तो क्या बनेगा, CaO + CO2, ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, पहला ऑप्शन है वियोजन, दूसरा है संयोजन, अवगामी और डी है प्रतिस्थापन। इसमें क्या होगा, Ca3 ये टूटने के बाद क्या होगा, उष्मा देंगे तो CaO प्लस हो जाएगा CO2। तो क्या होगा, जब बड़े यौगिक जब छोटे यौगिक में दो छोटे यौगिक में टूटता है तो इसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा ए। 9वां क्वेश्चन, 9वां कहता है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि लोहा है, लोहा में क्या लाल तप्त है, तो आयरन का क्या होता है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इसमें लाल तप्त जो होगा उसमें क्या होगा, Fe3O4 होगा, हेमेटाइट अगर होगा तो Fe2O3, मैग्नेटाइट होगा तो Fe3O4 होगा। यहाँ लाल तप्त का है इसलिए मैग्नेटाइट हो जाएगा, यहाँ पे Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है। अगर प्रयोगशाला में इसका रंग देखेंगे तो ये कैसा होता है, हरा रंग का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा AgCl का कलर होता है हरा रंग। क्वेश्चन नंबर 11, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखते हैं कि शोषण में क्या होता है, उष्मा का उत्पन्न या क्या होगा उष्मा का, इसमें हो जाएगा उष्माक्षेपी उष्माशोषी। उष्मा ग्रहण करेगा तो उष्माक्षेपी होगा, और उष्मा को क्या करेगा तो उष्मा का अगर ग्रहण करेगा तो उष्माशोषी, अगर उष्मा का ग्रहण त्याग करेगा तो उष्माक्षेपी होगा। तो ये हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, मतलब ऑप्शन सी। 12 में कहता समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या अगर समान होगी, परमाणु संख्या समान होगी तो यह समीकरण क्या होगा, अगर अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ के अगर परमाणु की संख्या बराबर होती है वह समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण। 13 क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में कौन संतुलित है, और 4 ऑप्शन को चेक करना होगा, ठीक ना। इसमें देख रहे हैं क्या Fe1 है, यहाँ पर Fe1 है, Cl कितना 2 है, यहाँ पर 3 है, ये क्या असंतुलित हो गया, इसको कट कर देंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 दूना 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2, मतलब संतुलित ये हो जाएगा। बी ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा, रासायनिक समीकरण जो होगा वह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। 14 कहता है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित, ये भी वही है, संतुलित करना है। यहाँ भी देखेंगे क्या Mg कितना है 1, तो यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया। हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, ये भी असंतुलित हो गया। Fe कितना है 1, यहाँ भी 1 है। Cl 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए क्या हो गया, असंतुलित हो गया। यहाँ Zn कितना है 1, तो यहाँ भी 1 है। SO4 1, तो 1, हाइड्रोजन क्या है 2, तो 2, मतलब ये जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो होगा वो रासायनिक समीकरण क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभिक्रिया। Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, यह कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब ये हो गया कि Fe2
Fe2O3 प्लस 2Al और बनेगा क्या Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ देख रहे हैं क्या कि Al क्या कर रहा है, Fe को विस्थापित कर रहा है, ठीक ना। तो Al के साथ क्या हुआ, AlO3 बनाया, Fe को क्या किया, बाहर कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, AO का डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विस्थापन किया। ऑप्शन सी में हो जाएगा। और और इसको मिटा देते हैं, फिर से नया क्वेश्चन। ठीक है सर, ओके। पंद्रह तक हो गया, 16 क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार अभिक्रिया है। कहा कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑप्शन में दिया फर्स्ट में अवकरण, बी में ऑक्सीकरण, सी में उदासीनीकरण, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव
से अपघटित, अपघटित हो जाता है। पहला ऑप्शन है KCl, बी में है HCl, CnACl और डी में है AgBr। हमने पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया में ये है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव में अपघटित किया जाता है। तो एक कैटलिस्ट होता है सूर्य के प्रकाश में जो क्या है उसका नाम है AgBr। AgBr के प्रेजेंस में यह अभिक्रिया कराई जाती है, इसे सूर्य प्रकाश की अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनते हैं। ये कौन सा होगा? एक में ऑप्शन में दिया है संयोजन, बी में दिया है अपघटन और सी में दिया क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण और डी में जो दिया हुआ है वह दिया क्या अपघटित हो जाना, अपघटित हो जाना। तो हम लोग पढ़े हैं कि उदासीनीकरण क्रिया होगा इसका कि जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है लवण और जल बनता है। जैसे कि हम एक अम्ल लेते हैं HCl, HCl क्या हो गया एक अम्ल हो गया और क्षार लेंगे क्या लेंगे NaOH, NaOH तो ये क्या करेगा इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा, ये करेगा क्या H2O बनाएगा। तो उदासीनीकरण क्रिया क्या करता है कि जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, ठीक ना। इसका ऑप्शन क्या होगा यह जो होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। 19 में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं या किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है ए में विस्थापन अभिक्रिया, बी में जो दिया गया है वो है विस्थापन, सी में जो दिया गया है उदासीनीकरण और डी में जो दिया गया है अपघटन। तो देखते हैं कि कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, CaCO3। जब इसको गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, यह टूटेगा, तो ये क्या बनता है, CaO, और प्लस क्या बनता है, CO2। तो ये क्या हो गया, जब बड़े यौगिक दो छोटे यौगिक में टूटता है वो क्या कहता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह डी जो हो जाएगा, डी होगा इसका ऑप्शन, जो अपघटन अभिक्रिया होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा, वह कैल्शियम ऑक्साइड एवं क्या होगा, कार्बन ऑक्साइड में टूटेगा, वह अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक ना। और मिटाते हैं। स्टॉप हो गया। 20 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, वो कहते हैं। क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है पहला, इस बार पूछा है इस पे क्वेश्चन, इस बार एक क्वेश्चन पूछा है, प्रतिफल, बी में अभिक्रिया, सी में अभिकारक कारक, और डी में दिया है इनमें सभी, इनमें सभी। तो क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन पूछा है देखिए तो कैसे कहेंगे इसको, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसको कहेंगे, प्रतिफल किसको कहेंगे। जैसे कि C+O2, C+O2 क्या बनता है, यह CO2। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से पहले है, रासायनिक अभिक्रिया के यह बाद है। तो ये जो हो जाएगा ये क्या होगा, अभिकारक हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, अभिकारक हो गया। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो होगा वो क्या कहलाता है, अभिकारक, और उसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो होगा वो क्या होगा, प्रतिफल इसको कहते हैं। या अभिकारक भी, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया से पहले होगा। नया उत्पाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। इसमें क्वेश्चन कर रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ ये क्या हो जाएगा, अभिकारक होगा। या इसके बाद क्या होगा, जो बनता है नया वो क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। 21 में कहता है अभिक्रिया CuO प्लस H2, ये क्या हो गया, डेल्टा मतलब ये केमिस्ट्री में होता है, इसको गर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक ना। इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा ये बनता है Cu प्लस H2। ठीक ना। मतलब ये क्या हो गया, हीट कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को गर्म कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन दिया है
वियोजन, बी में संयोजन, संयोजन, सी में दिया गया है विस्थापन, उपचयन, उपचयन दिया गया है, और डी में जो दिया गया अपघटन, अपघटन। इसमें क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ Cu में था क्या, ऑक्सीजन है, ठीक ना, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या गया, हट गया है। जब अगर ऑक्सीजन हट गया इसका मतलब क्या हो गया, यह अपचयन अभिक्रिया हो गया, ठीक ना। अगर ऑक्सीजन इसमें रहता है तो अपचयन अभिक्रिया, और इसमें से ऑक्सीजन क्या करेंगे, हटा देंगे, मतलब गर्म करने पर ऑक्सीजन को यहाँ क्या हो गया, H2O, Cu प्लस क्या है H2, तो ये डेल्टा के साथ मतलब गर्म करेंगे, ठीक ना। ये बनेगा Cu प्लस H2O। एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन। अगर ऑक्सीजन का हट जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, उपचयन, ऑक्सीजन जुट जाएगा तो मतलब अपचयन। तो इसके साथ क्या हो गया, Cu के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, इसका मतलब क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 22 तथा चांदी के संक्षारण, संक्षारण, संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत, रंग की परत बनती है। ये पहला दिया हुआ ऑप्शन में हरी, बी में दिया है उजली, सी में दिया है काली, और डी में दिया गया है लाल। कहता चांदी के संक्षारण, संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत जम जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, काली रंग की परत चढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, चिप्स की थैली में, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, बी में दिया गया है नाइट्रोजन, सी में दिया गया है हीलियम, और डी में दिया गया है मीथेन। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, चिप्स की थैली में जो गैस भरा जाता है वह क्या होगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। 24, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तु पर कुछ समय के बाद पश्चात जंग
पश्चात जंग लग जाती है। लग जाती है जिससे काफी क्षति होती है। इस क्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है उपचयन, बी में दिया है संक्षारण, सी में दिया है उदासीनीकरण, डी में दिया है अपघटन। तो ये क्या हो गया कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी वस्तु अगर कुछ समय के बाद जंग लग जाती है तो किसके कारण होगा? बी ऑप्शन संक्षारण के कारण। पच्चीस नंबर में कह रहा है कि ए बी प्लस सी डी बनता है क्या? प्रोडक्ट ए बी प्लस सी बी। अब क्रिया का नाम बताएं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है संयोजन, दूसरा में हो गया वियोजन, सी में है उभय विस्थापन और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखेंगे क्या है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस सी बी। क्या है? ए बी प्लस सी डी और क्या बन रहा है? ए डी प्लस सी बी। क्या ए के साथ है और बी एक क्या सी के साथ है, दोनों तो क्या अदला बदली हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन या उसी का दूसरा नाम होता है उभय स्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। 25, 26 क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं या किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन में दिया गया है संयोजन,
दूसरा में दिया गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सी में दिया गया है विस्थापन और डी में दिया गया है अवक्षेपण। तो बता दें कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में करेगा और एक प्रकाश रासायनिक में AgBr की उपस्थिति में करेगा। तो यहाँ कहता है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण कर अपना भोजन तैयार करता है। तो ये किस प्रकार का होगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से ही बनाता है, इसलिए क्या होगा? इसका अभिक्रिया का नाम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। 27 कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। पहला ऑप्शन में दिया है उष्माक्षेपी बी में उष्माशोषी सी में विस्फोटक इनमें से कोई नहीं। अगर कली चूना में जब जल डालेंगे, मतलब ये क्या होगा? कली चूना का फॉर्मूला होता है CaO। इस पर क्या होगा? जल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है? इसमें उष्मा का क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ये उष्मा का एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। 30 पूरा करो। 28 वीडियो हो जाता है ना, एक बार साइड से उठ के पढ़ लीजिएगा। अट्ठाईस में कहता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है भूरा, डी में जो दिया गया है लाल, सी में दे दिया है हरा और डी में जो दिया गया है पीला। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का धुएं का जो रंग होगा वह क्या होगा? भूरा होगा। क्या होगा? भूरा। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। पहला उपचयन, बी में संयोजन, सी में उष्माक्षेपी और डी जो दिया गया है उष्माशोषी। तो शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये इसमें जो हो जाएगा यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा को क्या करता है? रिलीज कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन।
रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ऑप्शन में पहला है संकेत के द्वारा, बी में हो जाएगा अणुसूत्र, अणुसूत्रों के द्वारा, सी में रासायनिक समीकरण के द्वारा, और डी में दिया गया सरल सूत्र के द्वारा, सूत्र के द्वारा। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं संकेत के द्वारा, अणुसूत्रों के द्वारा, समीकरण के द्वारा और सरल सूत्र के द्वारा। तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो बनता है वो संकेत और अणुसूत्र के माध्यम से बनता है। मैं इसको जो व्यक्त करेंगे वो किसके द्वारा है, समीकरण के द्वारा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, समीकरण के द्वारा। और कुछ